नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। तो देखिए, लखनऊ में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। कवरेज पूरे दिन हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब ये बिल्डिंग खड़ी थी उस वक्त की तस्वीर पहले आप देख लीजिए। जो बिल्डिंग ये एकदम से भरभरा कर गिर चुकी है, कितनी पतली पतली आपको पिलर यहाँ पर नजर आ रही है, आप ये देखिए। और अब जब ये बिल्डिंग गिर चुकी है, बीते शाम को ये भीषण हादसा हुआ था जब अचानक से ये लोग अपने घरों के अंदर कामकाज कर रहे थे। पलक झपकते ही पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ पर गिर जाती है। लेकिन ये बिल्डिंग जब गिरी है उससे पहले की ये तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पतले पतले पिलर यहाँ पर है। यानी कि जिस तरीके से इस अवैध बिल्डिंग को खड़ा किया गया था, इसीलिए अब सवाल खड़े हो रखे हैं। भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है और बड़ा सवाल तो इसीलिए भी खड़ा हो रहा है अब, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है अवैध, ऊपर से मुख्यमंत्री आवास के मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे खड़ा किया गया है। इसीलिए ये सवाल अब यहाँ पर है। आप ये देखिए, बीते शाम को यही वो बिल्डिंग है जो एकदम से भरभरा कर नीचे गिर जाती है। हालांकि गनीमत ये है कि कई लोगों को निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। लखनऊ में यह हादसा होता है और अब तक इस पूरे मामले में, इस हादसे में 14 लोगों को निकाल लिया गया है और भी लोग अभी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। और एबीपी गंगा जिस वक्त यह हादसा हुआ है तब से लेकर लगातार लाइव कवरेज आपको दिखा रखा है इस पूरे भीषण हादसे पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद नजर इस पर बनाई हुई है अपनी, और निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत ही वहां पर ठीक तरीके से काम किया जाए। जो दलें हैं बचाव दल वो वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, सेना के जवान वहां पर मौजूद कर दिए गए हैं। अस्पताल में रात भर वहां पर काम किया गया है, डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई ताकि जिस भी घायल लोगों को वहां पर भेजा जा रखा है फौरन उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इमारत की। ये वही इमारत है जो फिलहाल बीते शाम भरभरा कर गिर चुकी है और जिसके अंदर कई लोग फंस गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि अभी तक 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। हालांकि एक मेंटल ट्रॉमा से जरूर सभी लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सालों की मेहनत से अपनी आशियानों को लोगों ने खड़ा किया था वो अब गिर चुका है। और इसीलिए अब यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रखे हैं कि आखिरकार उनका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर अवैध निर्माण जो ये किया गया, अवैध निर्माण का दुस्साहस जिस तरीके से किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है, ये तमाम सवाल अब सामने आ रखे हैं। इमारत गिरने की जो वजह अभी तक सामने आ पाई है वो ये कि बेसमेंट में यानी पार्किंग के पास इस इमारत के नीचे ड्रिलिंग चल रही थी, खुदाई का काम यहाँ पर हो रहा था। लेकिन फिलहाल कारणों का पता लगाने की कोशिश जारी है। तो लगातार हम आपको लाइव कवरेज दिखा रखेंगे। 15 घंटे का समय बीत चुका है अभी तक। बीते शाम ये हादसा हुआ है और तब से लेकर के एबीपी गंगा की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से पल पल की तस्वीरें भेज रही हैं, दिखा रहे हैं आपको। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, जो कि लगातार वहां पर मौजूद है। वीरेश, इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग की जो बीते शाम को गिर चुकी है, लेकिन इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कितने पतले पतले इसके पिलर थे। यानी कि खतरा था पहले भी, इस बात का पता इस बिल्डिंग को देख के ही चल रहा है। देखिए, ये बिल्डिंग जो है, जो आप पतले और दुबले की बात कर रही हैं, निश्चित रूप से ये बहुत कमज़ोर बिल्डिंग है और इसे रोशन जैकब जो मंडलायुक्त है उन्होंने कह भी दिया है और बिना अनुमति लिए ये बनाया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें ये 2003 में इसे ज़मीन खरीदा गया था, 2005 में 10 फ्लैट बनाकर बेच दिया गया। शाहिद मंजूर जो कैबिनेट मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, इस वक्त विधायक खुद वो हैं, बिना अनुमति के उनके शाहिद मंजूर के परिवार को मेरठ छोड़ने का नोटिस दिया गया है कि बिना अनुमति के वो शहर नहीं छोड़ेंगे। शाहिद मंजूर और उनके परिवार को ये नोटिस दिया गया है मेरठ में कि बिना अनुमति शाहिद मंजूर परिवार शहर नहीं छोड़ेगा, इसकी नोटिस है। लखनऊ से कल शाहिद मंजूर के पास फ़ोन आया था और शाहिद मंजूर के पास फ़ोन आया और उनके परिवार, उनके लड़के को हिरासत में लेकर लखनऊ लाया गया है और मंजूर के घर की घेराबंदी कर ली गई है। और आपको बताऊं कि हलचल बढ़ गई है और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि आखिर इस हलचल का कारण ये है। बताया जा रहा है कि जो 3 बॉडी है इसमें, उसको शिनाख्त कर लिया है, पकड़ लिया है वहाँ पे जो एनडीआरएफ के लोग हैं, और आधी से ज़्यादा जो बॉडी है उसको वो दिखाई पड़ रही है, तीनों लोगों की आधा से ज़्यादा की बॉडी। और उसके ऊपर एसी जो है, एसी पड़ा हुआ था, एसी को निकाल के रख दिया गया है। कुछ फर्नीचर
फर्नीचर पड़े हुए थे उसको निकाल दिया गया है। पैर जो है वो अभी स्लैब से दबा हुआ है और स्लैब के ऊपर से जो बाकी सामान है उसे हटा दिया गया है और स्लैब को तोड़कर निकालने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रेचर लाया गया है, इसका मतलब कि ऑपरेशन जो है वो अपने आखिरी दौर में है और वो जो बॉडी पिछले ये लगभग 5 घंटे से 3 लोगों के निकालने की कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है और 5 घंटे हो गए हैं और जो सुरक्षा कर्मी है उनका कहना है कि तीनों लोगों की बॉडी है आधे से ज़्यादा दिखाई दे रही है और उनका सर हो, उनका धड़ हो, वो आधा दिखाई दे रहा है। पैर अभी फंसा हुआ है, पैर जो फंसा हुआ है उस पैर के ऊपर अभी स्लैब है और उनके सर के ऊपर एसी जो स्प्लिट एसी है वो पड़ी हुई थी, तो उसे जो एनडीआरएफ के लोग हैं उस स्प्लिट एसी को तोड़कर बाहर कर चुके हैं। अभी एबीपी गंगा की स्क्रीन के सामने ही उन्होंने बाहर किया। सोफा पड़ा हुआ था उसको भी बाहर कर दिया उन लोगों ने और उसके बाद से जो आधा जो शरीर है, पैर के ऊपर जो स्लैब है उसे हटाया जा रहा है और स्ट्रेचर इसलिए लाया गया है कि अब उन्हें निकाल के किसी भी वक्त एम्बुलेंस में रखा जा सकता है। और जो कहा जा रहा है कि वर्ष 2003 में ज़मीन ये खरीदी गई थी, जिस आप पिलर की बात कर रही थी, इसकी मजबूती की बात कर रही थी और 2005 में 10 फ्लैट बनाकर बेच दिए गए और इसकी वजह बताई जा रही है कि शाहिद मंजूर परिवार को नोटिस इसी वजह से दिया है कि ताकि परिवार पुलिस कार्रवाई में सहयोग कर सके। शाहिद का परिवार जली कोठी स्थित आवास पर मौजूद है, जबकि उसका जो भतीजा है तारिक वो बाहर है, उसकी खोजबीन पुलिस कर रही है और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तारिक की धरपकड़ के लिए किठौर माछरा में छापामारी कर रही है। शाहिद मंजूर ने दावा किया है कि वह तारिक को मौके पर बुला रहे हैं, पुलिस पूछताछ में सहयोग करेंगे, लेकिन अभी तारिक मिला नहीं है, बशर्त पुलिस इसे राजनीतिक रूप न दे। हालांकि शाहिद ने बताया कि वर्ष 2003 में ज़मीन खरीदारी करने के बाद 2005 में फ्लैट बेच दिए थे। अपार्टमेंट का नक्शा भी शाहिद के बेटे नवाजिश के भतीजे तारिक के नाम पर पास हुआ था। शाहिद ने मंत्री रहते समय बेटे व भतीजे के नाम उक्त 400 गज ज़मीन खरीदी थी। शाहिद मंजूर ने बताया कि अपार्टमेंट की हालत खस्ता देख सभी फ्लैट स्वामी से 20-20 हज़ार की रकम ली थी, इसलिए फ्लैट की मरम्मत का काम चल रहा था। शाहिद ने बताया कि मंगलवार को वह अपने दामाद के साथ लखनऊ में मरम्मत करा रहे थे। शाहिद मंजूर अचानक अपार्टमेंट गिर गया। देर रात शाहिद मंजूर जली कोठी स्थित आवास पर पहुंचे थे, जब तक पुलिस उनके बेटे नवाजिश को उठाकर ले गई थी। शाहिद ने एसएसपी रोहित सजवाड़ जो मेरठ के उनसे बात की। एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि नवाजिश को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन पूछताछ करके उसे लखनऊ लाया गया। अपार्टमेंट की जमीन के सभी कागजात देखे जा रहे हैं, अपार्टमेंट के जो कागजात हैं उसे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि नवाजिश ने अभी तक बताया कि अपार्टमेंट के कुल 12 में से 10 फ्लैट बिक चुके हैं, 2 फ्लैट उनके पास हैं और इस तरह की जानकारी आ रही। साथ ही एक स्टोर और ग्राउंड फ्लोर पर बना ऑफिस भी नवाजिश और यजदान कंपनी के पास है। नवाजिश से पुलिस ने यजदान कंपनी से संपर्क के बारे में भी बात की है। वही यजदान बिल्डर है जिसकी 6 मंजिला इमारत को एलडीए ने धाराशाही कर दिया, अवैध इमारत थी। और समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा रसूख रखते हैं शाहिद मंजूर, विधायक हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मैं आपको बताऊं कि ये अलाया अपार्टमेंट उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे नवाजिश को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू भी कर दिया है, जबकि उसके करीबी यजदान बिल्डर व कुछ अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। और अब ये जो ऑपरेशन है वो अपने आखिरी दौर में है। डेड बॉडी, माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ कि ये सकुशल बॉडी को निकाल लिया गया है और बॉडी को निकालकर स्ट्रेचर पर लादकर उसे एम्बुलेंस, पहले से मनोज अग्रवाल जो सीएमओ हैं लखनऊ के वो खुद मौजूद हैं, अब बॉडी को निकाला जा रहा है, इसलिए हलचल बढ़ गई है और बॉडी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी हाँ, ये एक बहुत ही शुभ समाचार है। आर्मी के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं और उनकी कोशिश चल रही है कि आप देखिए निकाल लिया गया। जी 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 जी, ये अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो सुरक्षित निकाल लिए हैं। जी हाँ, स्ट्रेचर पर सुरक्षित निकाल कर ले जाया जा रहा है। ये 5 घंटे से ज्यादा की मशक्कत महिला का पैर दबा हुआ था और स्ट्रेचर पर लाद कर ले जा रहे हैं
एनडीआरएफ के ये जवान और इनकी जो 5 घंटे से चल रही थी मशक्कत वो दूर हुई और एम्बुलेंस में उस बॉडी को रखा जा रहा है और सिविल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। खुद मौके पर सीएमओ लखनऊ मौजूद हैं और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए और यूपी सरकार की एम्बुलेंस मौजूद है और 5 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा था और ये जो तस्वीर है देखिए, एम्बुलेंस निकल रही है, उसमें बॉडी रख दिया गया। खुद सीएमओ उस एम्बुलेंस में बैठकर बॉडी को ले जा रहे हैं और सिविल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जी, बहुत ही जो चारों तरफ एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल है सोनिका, और आप देखिए हलचल इस लिहाज से बढ़ी कि इसे सुरक्षित निकाल लिया गया है और ये 5 घंटे से चल रहा ऑपरेशन कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था और सुरक्षित निकाल लिया गया। ये एक बहुत ही शुभ समाचार है और खुद डीजीपी मौके पर पहुंच गए हैं और निर्देशित कर रहे हैं सारे लोगों को। और खुद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि और अभी 2 बॉडी बची हुई है। जी हाँ, 2 बॉडी और भी है। जी हाँ, 3 बॉडी उसमें थी जिसे निकाला जा रहा है और निकालने की कोशिश 5 घंटे से की जा रही थी। उसमें से 1 बॉडी को निकाल लिया गया है। अब 2 और बॉडी इस मलबे के अंदर पड़ी हुई है, उसे निकालने की कोशिश लगातार अब फिर किया जा रहा है। 5 घंटे के जद्दोजहद के मशक्कत के बाद से 1 बॉडी को निकाला गया है और अब 2 बॉडी इस मलबे के अंदर है। जी, तो सोनिका जो प्रयास है जो एनडीआरएफ की टीम का, वो इस लिहाज से सराहनीय है कि कोई भी बॉडी अगर निकल रही है इस मलबे के अंदर से वो सुरक्षित निकल रही है। ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा तो है, लेकिन ईश्वर की भी कृपा है कि बहुत ज़्यादा घायल या बहुत ज़्यादा चोटिल नहीं है। ये दोनों बॉडी जो अभी अंदर हैं, बताया ये जा रहा है कि उनको भी कुछ देर में निकाल लिया जाएगा क्योंकि उनका शरीर तो दिख रहा है, धड़ दिख रहा है और चेहरा फेस दिख रहा है और उनके आधे पार्ट से, शरीर के बॉडी के आधे पार्ट पर स्लैब पड़ा हुआ है और उस पर कुछ फर्नीचर, कुछ लकड़ी के सामान भी पड़े हुए हैं। उसे निकालने की भी हटाने की कोशिश की जा रही है। एक महिला को निकाल लिया गया है, अब 2 लोग इसमें बचे हुए हैं और ये कोशिश है। देखिए जो मंडलायुक्त हैं वो काफ़ी आश्वस्त लग रही हैं कि अब ये ऑपरेशन जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ अंजाम उसको दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एनडीआरएफ के लोग इसे बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। पुलिस के लोग भी हैं, कोशिश उनकी है। बड़ी सफलता है ये बचाव दल के लिए कि एक महिला को और निकाल लिया गया है। जो 3 लोग नीचे फंसे हुए थे उनमें से 1 को बाहर निकाल लिया गया है। अभी 2 और अंदर बचे हुए हैं। 15 घंटे बीत चुके हैं, पूरे 15 घंटे 23 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी 2 लोग अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए मशक्कत फिलहाल जारी है। तो लखनऊ में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 1 महिला को निकाल लिया गया है और 2 लोग और अभी फंसे हुए हैं। जद्दोजहद लगातार जारी है, मशक्कत की जा रही है। टीम की तरफ से तस्वीरें आपके सामने हैं, सफलता हाथ लग रही है, लेकिन 2 लोग अभी और अंदर है। अब ये चुनौती है कि इन 2 लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। रेस्क्यू टीम जो लगातार वहां पर काम कर रही है। 15 घंटे का समय पूरा बीत चुका है। बिल्डिंग में फंसी 1 महिला को अब निकाल लिया गया है। 5 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसके बाद फौरन अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वहां से अस्पताल में अब इलाज किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है कि जितने भी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया सभी की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन 2 लोग अभी भी अंदर है। अब इन्हें निकालने की मशक्कत की जाएगी। टीम की तरफ से एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है। एसडीआरएफ की टीमें जब ये हादसा हुआ था उस वक्त से ही टीमें लगातार वहां पर है। पुलिस फोर्स की तैनाती वहां कर दी गई है। सेना के जवान वहां पर मौजूद है। 15 घंटे का समय बीत चुका है। एबीपी गंगा की बड़ी टीम लगातार वहां पर है और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 लोग अभी और जो अंदर है उन्हें निकालने के लिए अब वहां पर मशक्कत जारी है। बचाव दल की तरफ से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सीधा रुख कर लेते हैं यहां से मौके पर, क्योंकि लगातार वहां पर जद्दोजहद जारी है लोगों को बचाने की। लेकिन इस वक्त डिप्टी सीएम के साथ यहां पर बातचीत की जा रही है। शैलेश अरोड़ा यहां मौजूद हैं।
तो देखिए अस्पताल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों को वहां लेके जाया जा रहा है जिन्हें भी मलबे से बाहर निकाला गया। सिविल अस्पताल में फौरन वहां पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब महिला जिसे अभी फौरन निकाला गया था मलबे के नीचे से, फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिप्टी सीएम की तस्वीरें आपके सामने हैं, जो कि वहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, स्थिति जानने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति बेहतर है। जितने भी घायलों को अस्पताल में भर्ती वहां करवाया गया है। अब तक कुल 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 और लोग बचे हैं मलबे के नीचे, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने डिप्टी सीएम की, जो कि लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी स्थिति जानने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि लोगों की तबीयत तो ठीक है, लोगों की स्थिति भी बेहतर है, लेकिन मेंटल ट्रॉमा से लोग गुजर रहे हैं। जिस तरीके से उनका आशियाना उजड़ गया, उसको लेकर के लोगों के मन में डर दहशत अभी भी बना हुआ है। तस्वीर आप देखिए, जिस महिला को लेकर अभी फौरन अस्पताल पहुंचे हैं, वहां पर अब डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं हालत देखने के लिए, क्योंकि 5 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला गया। लेकिन ये अभी तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर। महिला से मिलने के लिए, हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम खुद अस्पताल पहुंचे हैं। ये आखिरी महिला जिन्हें निकाला गया मलबे के बाहर से। फिलहाल 2 और लोगों को निकालने के लिए कोशिश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी भी, क्योंकि वहां बिल्डिंग के इमारत में जो इमारत गिर गई थी, उस मलबे में 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने उस महिला की, जिसे फौरन अभी निकाला गया मलबे के नीचे से और उसके बाद अस्पताल लेकर के पहुंचे डिप्टी सीएम। खुद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, हालचाल जानने के लिए कि स्थिति कैसी बनी हुई है, ये जानने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही जितने भी लोगों को वहां पर शिफ्ट किया गया, उनका हालचाल जाना जाएगा डिप्टी सीएम की तरफ से। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सभी की जो स्थिति है वो बेहतर बनी हुई है। सीएमओ भी वहां पर मौजूद है, जितने भी घायल हैं उनका हालचाल जानने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंची हैं। बातचीत उनसे की जाएगी और खुद उनसे ये जानेंगे कि उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जो लोग वहां पर है, जो घायल लोग हैं, वो अभी इस वक्त मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। लोगों के मन में वो जो हुआ है बीती शाम को, वो डर और दहशत अभी भी बनी हुई है। डिप्टी सीएम खुद पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। हालांकि जिस वक्त ये हादसा होता है, फौरन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक्शन लिया गया, साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे वहां पर बचाव दल को और अस्पताल में डॉक्टर्स जो कि रात से ही तैनात कर दिए गए उनका लोगों का इलाज करने के लिए। और अब डिप्टी सीएम भी जो कि लगातार संपर्क में बने हुए हैं कि स्थिति कैसी बनी हुई है, घायलों की मौके पर क्या कुछ हो रहा है, कैसी हलचल बनी हुई है, इसको लेकर के लगातार संपर्क में बने हुए हैं डिप्टी सीएम तमाम लोगों के साथ। इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल से, जहां पर तमाम घायलों को भर्ती कराया गया है। सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। सीएमओ वहां पर पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए तमाम घायलों से। हालांकि डॉक्टर का ये कहना है कि सभी की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन खुद उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। उस महिला के साथ यहां पर पहुंचे जिसे आखिरी में निकाला गया और फौरन अस्पताल लेकर के पहुंचा। 2 तस्वीरें आपके सामने मौके पर जहां पर यह पूरा हादसा होता है, वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टीमें वहां पर मौजूद है, बचाव दल कोशिशों कर रहा है, क्योंकि 2 लोग अभी और मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें निकालने की जद्दोजहद वहां जारी है। दूसरी तस्वीर अस्पताल से, जहां पर डिप्टी सीएम खुद पहुंचे। सर अभी बताया जा रहा है कि एक मरीज को डिस्चार्ज भी किया गया है। हाँ, एक मरीज को डिस्चार्ज किया है। जिसको लेके गए उनकी हालत कैसी है? अभी इलाज चल रहा है और हालत अभी जो है कह नहीं सकते कुछ, लेकिन इलाज पूरी तरह से हमारे चिकित्सक लगे हुए हैं। हाँ, परिजन उनका बेटा साथ में है। तो क्या उनको ऑक्सीजन पे रखा गया है? हाँ, अभी ऑक्सीजन लगाए हैं। तो ये आप ब्रिजेश पाठक को देख सकते हैं, वो लगातार मौजूद है। फिलहाल अभी बताया चले, आप फ्रंट में आओ, अभी आप फ्रंट में जाओ आप। डिप्टी सीएम को यहाँ पर आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि परिजन भी साथ में महिला के मौजूद है, स्थिति बेहतर बनी हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस समय सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ पर लगातार जो घायल है उनको लाया जा रहा है। सर, अभी एक और महिला को यहाँ पर लाया गया है, क्या? अभी एक बुजुर्ग महिला को लाया गया है। अभी उनका इलाज चल रहा है, सारे चिकित्सक लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सकुशल अपने घर जाएं, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लगातार आप भी रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब क्या स्थिति रेस्क्यू का आपको अपडेट क्या दिया गया है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जब तक अंतिम हम भूतल तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक लगातार जारी रहेगा।
जिनको भी लाया गया उनकी क्या स्थिति? अभी स्थिति उनकी चिंताजनक है और ऑक्सीजन सपोर्ट पे तत्काल रखा गया है। चिकित्सक पूरी ताकत से लगे हुए हैं और हाँ अभी हम जैसे ही चिकित्सक कुछ कहेंगे तभी कुछ कह पाएंगे। अभी इलाज की उच्च कोर्ट की व्यवस्था सारी चल रही है। अच्छा सर, कब तक उम्मीद की जा रही है कि सभी लोगों को? अभी जब तक हम भूतल पर नहीं पहुंच जाएंगे, हम ग्राउंड लेवल तक जा रहे हैं, बेसमेंट तक, और एक एक फ्लोर को हम चेक कर रहे हैं। अभी कुछ समय लगेगा और समय कितना लगेगा थोड़ा वेट करके बता पाएंगे। अब कल से हम लोग देख रहे हैं कि आप लगे हुए हैं, लेकिन कुछ खामियां, कुछ कमियों की बात कही जा रही है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? दरअसल अभी क्या है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को स्वस्थ करके घर भेजना है और रेस्क्यू ऑपरेशन सकुशल संपन्न करना है, और इसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी प्राथमिक चिंता हमारी ये है कि हम लोगों को सकुशल उनके घर भेजें और बचा पाएँ जिंदगियाँ। अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, और जैसे ही पूरी जानकारी है कि हम बताएंगे आपको। सबसे बड़ी जो हमारी इस समय चिंता है, चुनौती है कि लोगों को सकुशल हम बचा पाएँ। नहीं, अभी जो लोग भर्ती हैं वो लोग ठीक हैं और एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया गया है। अभी जो बुजुर्ग महिला लाई गई हैं और इनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर अभी रखा गया है। डिप्टी सीएम को आप वहां से सुन रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, अलाया अपार्टमेंट मामले में गिरफ्तारी के लिए छापा भी मार दिया गया है। लेकिन तस्वीर आपके सामने आप देखिए, लगातार वहां पर ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि यह खबर है कि 2 लोग अभी भी मलबे के नीचे जो कि फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की जद्दोजहद वहां पर जारी है। कोशिशें तेज कर दी गई है, क्योंकि 2 लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं, एक महिला जिसे निकाल लिया गया, फौरन अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। उनसे अस्पताल में मुलाकात करने के लिए डिप्टी सीएम खुद वहां पर पहुंचे। बुजुर्ग महिला के साथ परिजन उनके मौजूद है, ये कहा उनकी तरफ से कहा गया। महिला के साथ ही तमाम जो घायल लोग भी अस्पताल में वहां पर भर्ती कराए गए हैं, उनसे भी मुलाकात की है डिप्टी सीएम ने, हालचाल जाना है। लेकिन इन सबके बीच 2 लोग जो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें निकालने की जद्दोजहद वहां पर जारी है। 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग में अभी भी 2 लोगों के फंसे होने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार एबीपी गंगा की बड़ी टीम मौजूद है ग्राउंड पर। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त से जब ये हादसा हुआ है। 15 घंटे बीत चुके हैं, लगभग 16 घंटे पूरे होने को है, और अब 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अब शाहिद मंजूर के भतीजे तारिक की तलाश में पुलिस अब जुट चुकी है। और ये खबर मिल रही है कि मेरठ में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जानकारी मिल पा रही है कि जो बिल्डिंग खड़ी की गई थी वो अवैध बिल्डिंग थी, और वो भी मुख्यमंत्री आवास से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर अवैध निर्माण किया गया था। ऐसे में अब जो भी आरोपी पाए जा रहे हैं उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये बात साफ कर दी गई है। लेकिन पहले जो प्राथमिकता है वो ये कहा गया कि लोगों को वहां से निकालना, जो भी बिल्डिंग के जब ये इमारत धराशायी हो गई थी, उसके बाद वहां से लोगों को निकालने की कवायद यहां पर शुरू की गई। उसके बाद कानूनी कार्रवाई अब तेज कर दी जाएगी, ये कहा गया है। 2 लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की जद्दोजहद वहां पर की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी 2 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं, अब तक कुल 15 लोगों को निकाल लिया गया है। बीते शाम लगभग 7 बजे के आसपास ये पूरा हादसा होता है। लोग अपने अपने घरों में होते हैं और पलक झपकते ही पूरी की पूरी बिल्डिंग जो वहां पर भर कर गिर जाती है। हैरान हो जाते हैं लोग, स्थानीय निवासी वहां पर पहुंच जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा वहां पर हो जाती है। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना आगे पहुंचती है, अधिकारियों तक पहुंचती है, फौरन आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है, संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन देखिए, बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ हादसे के बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले पर। सीएम के निर्देश के बाद 3 सदस्यीय जांच समिति को गठित कर दिया गया है। लखनऊ हादसे के बाद अब जांच कमेटी गठित, जो इस पूरे हादसे में जांच करेगी, इसकी वजह क्या रखी, इस पूरे मामले में कौन कौन दोषी है, इस बात का पता लगाया जाएगा। जिस तरीके से इस अवैध बिल्डिंग को खड़ा किया गया था, इसका दुस्साहस किया गया था, इस पूरे मामले पर अब जांच की जाएगी। जांच कमेटी गठित कर दी गई है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन यहां पर कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने खुद इस पूरे मामले को लेकर के नजर बनाए हुए हैं, संपर्क में हैं, कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यूपी के ब्यूरो चीफ हैं, जो कि ग्राउंड पर ही मौजूद है वहां मौके पर। वीरेश, देखिए, बड़ी खबर आ रही है लखनऊ हादसे से जुड़ी हुई कि जांच कमेटी का अब गठन कर दिया गया है।
जांच कमेटी का गठन कर दिया गया। रोशन जैकब जो मंडलायुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई है, जिसमें जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया हैं और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष को भी रखा गया है। जी हाँ, 3 सदस्यीय ये जांच कमेटी है। 1 हफ्ते के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में जो मौजूद हैं उन्होंने ये कमेटी गठित की है, जो इस पूरे बिल्डिंग का खस्ता हाल, जो इस तरह की बिल्डिंगें बन रही हैं, जो कुकुरमुत्ते की भांति इस तरह के पूरे शहर में बिल्डिंग बन रही है और अवैध निर्माण चल रहा है, कैसे ये अवैध बिल्डिंग मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके घर से 1 किलोमीटर के दूर पर ये खड़ी हो गई, पनप गई, लोग रहने लगे। 2003 में ये यहाँ ज़मीन खरीदी गई, 2005 में 2 साल के अंदर 10 फ्लैट बनाकर बेच दिया गया। शाहिद मंजूर जो समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने ये ज़मीन 2003 में खरीदी, 2005 में ये 10 फ्लैट बना दिए गए, इसे आनन फानन में बेच दिया गया और जो मानक है उसे पूरा नहीं किया गया। और मंडलायुक्त जिनकी अध्यक्षता में, रोशन जैकब की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है, उन्होंने एबीपी गंगा से कहा कि मानक पूरे नहीं किए गए हैं। जो मंडलायुक्त है वो एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी होता है और इस बाहैसियत अध्यक्ष की हैसियत से रोशन जैकब ने एबीपी गंगा से कहा कि मानक पूरे नहीं किए गए और जमीन को भी अगर लिया गया तो उसके भी मानक नहीं थे। यहाँ बहुत सारे जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं कि गलियां चौड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जिसका उल्लंघन किया गया। न केवल ये जो बिल्डिंग थी वो कमज़ोर थी, इसमें जो भी जो स्ट्रक्चर था उसमें कमज़ोरी थी, बल्कि पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया था। और 1 हफ्ते के अंदर जांच कमेटी रिपोर्ट देगी, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा और आश्वासन दिया है और जो बहुत कड़क मानी जाती हैं रोशन जैकब, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में रोशन जैकब ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन जो बड़े उच्चाधिकारी हैं उनकी भी तय की जाएगी। जब हमने पूछा, एबीपी गंगा ने पूछा रोशन जैकब से कि छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, सुपरवाइजर, जेई जैसे लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है और कार्रवाई को रफा दफा किया जाता है, रोशन जैकब का क्या कहना है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं और परेशान मुख्यमंत्री ने इस कमेटी का गठन किया है और वो ये चाहते हैं कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आगे न देखने को मिलें। और मुख्यमंत्री ने ये कोशिश की है कि जांच कमेटी 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दे। और मैं आपको अगला अपडेट इसमें बता दूं कि जो 3 लोग इसमें फंसे हुए थे, जिसका 5 घंटे से रेस्क्यू चल रहा था, उसमें से एक महिला को सुरक्षित निकालकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। वहां डिप्टी सीएम भी उनकी देखरेख के लिए पहुंचे थे और 2 लोगों को यहां अभी अंदर फंसे होने की आशंका है, जिसमें 1 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, 1 का लोकेशन नहीं मिल रहा है। रोशन जैकब मंडलायुक्त ने अभी बातचीत में एबीपी गंगा से कहा कि 2 लोग अभी फंसे हुए हैं, जिसमें 1 का लोकेशन मिल गया है, 1 का लोकेशन अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। यानी ये एक चिंता का विषय है, बहुत ही कठिन विषय है कि 1 का लोकेशन अभी तक नहीं मिल पाया है और ये एक गंभीर बात सामने आ रही है और इसको लेकर चिंता भी व्यक्त की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों में। एनडीआरएफ की टीम के हेड से जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बात की है और कहा है कि लोकेशन जो तमाम स्निफर डॉग और दूसरे जो टेक्निकल टीम है उसको भी बुलाया गया है और बुलाया गया है सेना के जवानों को, सेना के टेक्निकल टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है कि जो एक और फंसा हुआ व्यक्ति है वो कौन है, कहाँ है, उसकी जांच की जाए और इस मलबे के अंदर देखा जाए। और 3 लोगों में से 1 को निकाल लिया गया, एक की पहचान हो गई है, मतलब उसे देख लिया गया है कि वो कहाँ पे है और वो सुरक्षित है और जिंदा है, उसको लोकेट कर लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन अभी 1 का लोकेशन नहीं मिल रहा है। ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। हालांकि कमेटी का गठन हो गया है और कमेटी 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों लोग सुरक्षित तरीके से निकाल लिए जाएं और कोशिश यही है। जी बिल्कुल वीरेश, उम्मीद भी यही है, ईश्वर से प्रार्थना भी यही है कि 2 लोग जो अभी रह रहे हैं अंदर उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए।
लखनऊ में ऑपरेशन जिंदगी के 16 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जद्दोजहद वहां पर जारी है। 2 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। लगभग 16 घंटे पूरे हो चुके हैं। एबीपी गंगा की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। पल पल की अपडेट तस्वीरें वहां से लगातार दिखा रही है, क्योंकि 2 लोग जो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश अब तेज कर दी गई है। टीमें वहां पर लगातार मौजूद है। हालांकि चुनौती उनके लिए भी काफी रही। मौसम भी बीच में बदला, बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन इन सभी सारी चुनौतियों के बीच भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो कि लगातार लोगों को निकालने में वहां पे लगी हुई है। हौसला उनका वहां पर लगातार बढ़ाया भी जा रहा है और जिस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है ये बेहद ही सफलता उनके लिए भी। शैलेश जो कि वहां पर बने हुए हैं, शैलेश अब वहां पर क्या तस्वीर है, क्योंकि आप सिविल अस्पताल में बने हुए हैं, घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है और वो महिला जो आखिरी में वहां पर पहुंचाई गई जिन्हें निकाला गया था मलबे के बाहर से, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले दिखाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी पहुँचे थे। अभी अभी जो घायल महिला है उनका उन्होंने हालचाल लिया और उसके बाद में अब वो बाकी जो घायल यहाँ पर भर्ती हैं उनको देखने के लिए देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अस्पताल के जो निदेशक हैं डॉक्टर आनंद ओझा, वो भी अंदर वार्ड में मौजूद है। अब देखिए आगे अगर बातचीत करते हैं अब उन बुजुर्ग महिला की जिनको अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सबसे बाद में सबसे लास्ट में कहीं लाया गया था, तो देखिए उनकी हालत जो अभी बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है। फिलहाल अंदर डॉक्टर्स की पूरी टीम उनके इलाज में लगी है। ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया गया है और वो जो सपा प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर, उनकी मां है जिनको रेस्क्यू किया गया आज सुबह। बाकी परिवार के जो लोग थे उनको कल रात में ही रेस्क्यू कर लिया गया था और उसके बाद में उनकी सुबह तक बल्कि और उसके बाद में उनकी मां और अब्बास हैदर की जो पत्नी है, 2 लोग वहाँ फंसे, जिसमें से उनकी मां को भी अब सिविल अस्पताल लाया जा चुका है। लेकिन अभी उनकी हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हालांकि अपने कैमरे से हम उसे दिखाएंगे नहीं क्योंकि इमरजेंसी में देखिए इलाज चल रहा है महिला का, तो वहाँ पर अभी उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है और सारे जो वाइटल्स हैं उनको चेक किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर लगी है और आपको बताएं लगभग 15 मिनट से ऊपर 10-15 मिनट से ऊपर खुद अवनीश अवस्थी जब यहाँ पर पहुँचे वो अंदर रहे। जिस समय बुजुर्ग महिला को यहाँ पर लाया गया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने खुद जब महिला को उतारा जा रहा था उनके साथ साथ अंदर आए, डॉक्टर से बातचीत की और देखिए लगातार ये डॉक्टर्स को हिदायत दी जा रही है कि बेहतर तरीके से इलाज हो, इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। खुद अस्पताल का जो पूरा प्रशासन है, निदेशक, सीएमएस, तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं वो सारे इन चीज़ों में लगे हैं और अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं, जो एसीएस होम रह चुके हैं अवनीश अवस्थी, वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और जो घायल अब दूसरे वार्ड में है, ये इमरजेंसी यहाँ पर हम देखिए मौजूद है, ये इमरजेंसी वार्ड डी है। तस्वीरें हमारे सामने हैं और घायलों की स्थिति वहां पर बेहतर फिलहाल बनी हुई है, लेकिन जो बुजुर्ग महिला जो आखिरी में वहां पर पहुंचाई गई है उनकी स्थिति फिलहाल कहा यह जा रहा है कि थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।